वेलकम टू एके कंस्ट्रक्शन। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बार बार सीलन आने से परेशान हैं तो उससे छुटकारा कैसे पाएँ। देखिए, सीलन 2-3 तरह से आती है कि या तो आपकी छत पे पानी रुकता है, उसका ढलान ठीक नहीं है, बाउंड्री वॉल के पास जो भी है क्रैक्स वगैरह पड़ गई हैं, उसमें पानी बैठता है, या फिर आपके घर की चारों साइडें तीनों साइड ओपन है और वहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है, वहाँ बारिश का पानी रुकता है तो वहाँ सीलन आती है। तीसरे बस में ये होता है कि कहीं आपका पाइप वाइप वगैरह कोई एसी का कोई भी किसी तरह का पाइप आपका शाफ्ट में से या कहीं भी क्रैक है और उसमें से पानी की लीकेज हो रही है और वहाँ से सीलन आपकी आ रही है। लेकिन अगर इन 3 कंडीशन में से एक भी बात नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, उसके बाद भी सीलन अगर आपके घर में आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। कई बार होता ये है कि आपको टॉप फ्लोर होता है और टॉप फ्लोर पे अक्सर सीलन आती है, ठीक है? और ये जो सीलन वाली बात बता रहा हूँ मैं, ये वाली सीलन जो है वो टॉप, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से मतलब नहीं, किसी भी फ्लोर पे आ सकती है, चूँकि इसका कोई रीज़न नहीं है। तो रीज़न नहीं है फिर भी सीलन आ रही है, वो ये इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए, जो वॉश बेसिन और सिंक और आपका जो भी पानी का जहाँ ज़्यादा यूज़ है वो एरिया है, वहाँ पानी का ज़्यादा यूज़ होता है। 2-2 4-4 5-5 फीट तक तो वो सीलन आ ही जाती है वहाँ पे, उस एरिया में चूँकि पानी पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ठंड में, बारिश में और जनवरी के मौसम में या बारिशों के मौसम में जो हवा नमी वाली आती है, वो सीलन को बढ़ाने में और मदद करती है, ठीक है? सीलन उससे और ज़्यादा आती है, पपड़ी बनती है, फूलता है, गिरता है, तो ये सब ख़राब होता है। इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ये है कि आप अपने जहाँ पे पानी का ज़्यादा यूज़ है, अच्छा वो एरिया जो है सीलन वहाँ से आते-आते आगे तक इफ़ेक्ट करती है, पूरा ड्राइंग रूम ख़राब कर दिया, पूरा रूम ख़राब कर दिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने बीच में सीलन आ रही है, उतने एरिया को पूरी तरह से तोड़ के प्लास्टर निकाल देना है उसका। प्लास्टर आपने निकाल दिया, उस पर डॉक्टर फिक्सिट की एक कोटिंग करेंगे आप सीमेंट मिला के, ठीक है? उसके बाद में फिर आप उसे छोड़ देंगे 3-4 घंटे के लिए, शाम में फिर उसकी सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिट के साथ कोटिंग करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन उस पे डैम्प प्रूफ एशियन पेंट का आता है, सीलन का एक केमिकल डैम्प प्रूफ, उसको आप एक बार फिर से कोटिंग करेंगे उसका, और उसके बाद 2-3 कोट, 2 कोट उसके करेंगे कम से कम, 2 से 3 कोट। और फिर उसके बाद प्लास्टर आप 3 बाई 1 मतलब 3 तसले रेता और डस्ट और 1 तसला सीमेंट, ये आप मिक्स करके जो है उसमें उसका प्लास्टर कर दीजिए, और उसके बाद में उस पे अगली बार पुट्टी वगैरह करके और पेंट कर दें। लेकिन जब आप प्लास्टर करेंगे तो 1 लीटर कम से कम डॉक्टर फिक्सिट प्लास्टर में भी पड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो ये इससे सीलन आपकी कभी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। ए टू जेड कंस्ट्रक्शन में कॉल करें 9711687437 पर, हम भी यही काम करते हैं। तो आपको अगर कभी हमसे कोई कॉन्टैक्ट चाहिए हो तो ये कॉल करके, और आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मिलेगा। ओके? और पूरे दिल्ली एनसीआर में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसकी, पेंटिंग, पॉलिशिंग वर्क, सील एंड वाटर प्रूफिंग का। तो इसलिए आप इस पे कभी भी कॉल करें और आपको 100% समाधान मिलेगा आपकी समस्या का। तो सीलन अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सीलन किस तरह जाएगी। और